आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अहम मुकदमात, आईनी नुकात और सिविल नाफरमानी की बात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। वैसे तो एहतजाज नाम ही गुस्से के इजहार का है, लेकिन कभी कभी एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन जज्बात में उस हद तक चले जाते हैं कि अपने ही मुल्क और रियासती इदारों का नुकसान कर देते हैं। उस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ सियासी जमातें और दूसरी तंजीमें एहतजाज और मुजाहिरे करती थी, लेकिन उस दिन जो देखा गया वो पहले कभी तारीख में नहीं हुआ था। ऐसे हमले पहली बार देखने को मिल रहे थे। ये मनाजिर ऐसे थे कि मुश्तइल लोग अपने लीडर की मोहब्बत में उस इमारत में घुस गए थे जिसकी बेहुरमती या उसके अंदर तोड़ फोड़ का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये इमारत कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि उस कौम के लिए एहतराम और इत्तेहाद की अलामत भी थी। एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ और लूट मार के अलग ही मनाजिर थे जिनको कैमरे की आंख ने तो महफूज किया ही था, लेकिन ये मंजर तारीख और आंख में भी भयानक याद दहानी के तौर पर महफूज किया गया था। मुजाहिरीन अपने लीडर की मोहब्बत में उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए कि उस पार्टी और उसके मकबूल लीडर को लेने के देने पड़ गए। सब कह रहे थे कि अब लीडर समेत किसी की कोई बचत नहीं होगी, लेकिन उस मुल्क का निजाम सिस्टम मजबूत था, कानून की हुक्मरानी थी। जितना जुर्म हो उतनी सजा की रिवायत थी और जिसका जुर्म हो उसी को सजा की रिवायत थी। यानी ना बाप के जुर्म पर बेटे को उठाने का रिवाज था और ना ही भाई के जुर्म पर दूसरे भाई को पकड़ने का कोई कानून था। इसलिए केस चला, बहुत जल्द चला, और जिसकी जितनी सजा कानूनी तौर पे बनती थी वो उसको सुना दी गई। ना किसी ने किसी को पार्टी बदलने पे मजबूर किया और ना ही किसी ने उस जुर्म पर माफी मांगने का मुतालबा किया। रियासत ने लीडर को उस एहतजाज और हमले का मास्टरमाइंड कह के गिरफ्तार तो किया, लेकिन ज्यादा देर जेल में नहीं रखा जा सकता था। जिसको हमले पर उकसाने वाला और मास्टरमाइंड कहा गया, ना उसको नाअहल किया गया और ना ही किसी और सियासी मुकदमे में सजा दी गई, बल्कि उसने इलेक्शन लड़ा और अवाम ने उस मकबूल लीडर को अपना सदर मुंतखब कर लिया। तो ये कहानी अमेरिकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर हमले की है और एहतजाज करने वालों का लीडर डोनाल्ड ट्रंप है, जो आज उसी मुल्क का सदर बन चुका है। यानी कानून ने अपना काम किया और इलेक्शन कमीशन ने अपना। अब एक हमारा मुल्क है जिसमें 9 मई को 1.5 साल हो गया है। बेशक 9 मई काबिल मुजम्मत सानहा है, लेकिन कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह जेल काट रहा है इसका तयन ही नहीं हो पा रहा। एस्टेब्लिशमेंट जल्दी 9 मई का एहतसाब चाहती है, मुलव्वस अफराद को सजाएं देना चाहती है, तो पीटीआई जुडिशल कमीशन का मुतालबा करती आई है। अब 1.5 साल बाद एक तरफ बानी पीटीआई पर सानहा 9 मई की फर्द जुर्म आयद हुई है, तो दूसरी तरफ आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अब इस हफ्ते जहां 9 मई का केस सुना जाएगा, वहीं इंतखाबी धांधली, फौजी अदालतों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती समेत बहुत से अहम आईनी मुकदमात की समाअत भी होने जा रही है।